हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यानी कि कराना हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 23 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम श्री देसाई कंस्ट्रक्शन कंपनी रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे फर्दर डिटेल्स आर एज अंडर, आगे की इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें सबसे फर्स्ट है ऑन 31 मार्च 2025 અનપેડ વેજીસ ફોર ₹5000 એન્ડ અનપેડ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ ફેર ₹2000। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે શ્રી દેસાઈ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના એક કરારની તારીખ 31/3/2025 રોજ પૂરા થતા વર્ષની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે અને વધારાની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે। તેમાં પહેલું છે 31/3/2025 રોજ ચૂકવાના બાકી મજૂરી 5000 અને ચૂકવાના બાકી सीधा खर्चा 2000 છે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे कि मटेरियल कॉस्टिंग ₹5000 एंड प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। એટલે કે ₹5000 નો માલ સામાન અને 10000 નો પ્લાન્ટ આગથી નાશ પામ્યો છે। થર્ડ है यहाँ पे जनरल प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹15,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग ₹8,000 वेर सोल्ड एट ₹10,000। એટલે કે ₹20,000 નો सामान्य प्लांट ₹15,000 में અને 8,000 નો માલ સામાન ₹10,000 में વેચ્યો હતો। फोर्थ यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लांट वॉज ₹15,000 अप टू 31 मार्च 2025। એટલે કે 31/3/2025 સુધી સામાન્ય પ્લાન્ટનો ઘસારો 15,000 નો હતો। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है कि कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्पेशल प्लांट। એટલે કે ખાસ પ્લાન્ટ ઉપર 10% વાર્ષિક ઘસારો ગણવાનો છે। સિક્સ છે મટીરિयल ऑन साइट ₹10,000 અનસર્ટિફાઈડ વર્ક વોઝ ₹8,000। એટલે કે સ્થળ પર માલ સામાન ₹10,000 નો અને બિન પ્રમાણિત કામ 8,000 નું હતું। સેવન્થ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी ₹2,80,000 being 80% ऑफ सर्टिफाइड वर्क। એટલે કે કરાર આપનાર પાસેથી પ્રમાણિત કામના 80% ₹2,80,000 રોકડ હતી। उसके बाद एट थे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ₹5 lakh, 2/3 ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड ઇઝ ટુ બી ટ્રાન્સફર ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે કરારની કિંમત ₹5 લાખની હતી અને 2/3 ભાગનો કરારનો નફો રોકડના ધોરણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાનો છે। પ્રિપેર यहाँ पे करना होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। એટલે કે કરારનું ખાતું અને ચાલુ કામનું ખાતું તૈયાર કરવાનું છે। तो यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर करना होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी कि जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड आएगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के कोई भी सम में डाउट है तो मेरी चैनल की मेंबरशिप में सभी सम्स के सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उसमें जाके आप लोग वहाँ से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और ज़्यादा कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मटेरियल परचेस डायरेक्टली दिया गया है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે सीधो खरीदेल माल सामान 90,000। तो परचेस जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे परचेस ऑफ मटेरियल और उसका रुपीस कितना आएगा 90,000 रुपीस। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, એટલે કે स्टोर माथी पूरो पाड़ेल माल सामान 12,000। तो वो भी यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं स्टोर लिख रही हूँ ₹12,000 का। देन उसके बाद आगे यहाँ पे मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट रुपीस कितना है 3,000। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે अन्य करार पासेથી મળેલ माल सामान कितना है ₹3,000। तो वो भी यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे अदर लिख रही हूँ, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, देन उसके बाद वेजिस दिया गया है ₹40,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वेजिस ₹40,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे वेजिस जो है वो मैं अंदर लिख रही हूँ। ठीक है, आगे इसकी इन्फॉर्मेशन से, इसीलिए तो यहाँ पे आएगा 40,000। देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ₹20,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं ₹20,000। ये भी मैंने अंदर लिखा है क्योंकि आगे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है इसीलिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे અલોકેશન્સ રજિસ્ટ્રેશન ચાર્જીસ दिया गया है ₹25,000। એટલે કે પ્રમાણસર નોંધણીનો ખર્ચો આપેલો છે 25,000। तो वो भी यहाँ पे इस साइड आएगा डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे अलोकेशंस आएगा अलोकेटेड और रुपीस कितना आएगा 25,000, એટલે કે 25,000 ની કિંમત આવશે। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्लांट के बारे में जनरल और स्पेशल ये दोनों दिया गया है। टोटल कितना है ₹1 लाख का, ये दोनों की हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे आएगा प्लांट कितना है, तो एक है 80,000 रुपीज़ का और दूसरा है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का। देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रैप सोल्ड दिया गया है, એટલે કે ભંગાનું વેચાણ આપેલું છે। यहाँ पे सोल्ड है तो सोल्ड किस साइड आता है, तो क्रेडिट साइड आता है। कितना है तो 4,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आएगा
स्क्रैप सोल्ड और रुपीस आएगा 4000, ठीक है, इस तरह से एंट्री कर देनी है। देन उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है, तो अनपेड वेजिस है कितना है 5000, तो वेजिस में हम लोग क्या करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग जो है वो 5000, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 45,000। देन उसके बाद यहाँ पे अनपेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है એટલે કે ચૂકવાનો બાકી સીધા ખર્ચ આપેલા છે कितना है ₹2000, तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2000, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 22,000 रुपीज, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि मटेरियल कॉस्टिंग ₹5000 एंड प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, એટલે કે ₹5000 माल सामान અને 10,000 प्लांट आग थी नाश पाम्यो, यानी कि यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे ये जो प्लांट और मटेरियल है वो गया है, ठीक है, यानी कि फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो डिस्ट्रॉयड हुआ इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस में से उतना यहाँ पे चला गया है, इसीलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट हम लोग लिखेंगे और ब्रैकेट में आएगा मटेरियल એટલે કે माल सामान कितना है 5000, और हम लोग लिखेंगे पीएनएल अकाउंट और अभी आएगा प्लांट, ठीक है, प्लांट कितने रुपीस का था, तो 10,000 रुपीस का था, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया कि जनरल प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹15,000, यानी कि यहाँ पे सोल्ड हुआ है तो पीएनएल अकाउंट में हम लोग लेके जाएंगे प्लांट सोल्ड, ठीक है, कितने का हुआ है, तो 15,000 का हुआ है, उसकी प्राइस कितनी थी 20,000 का था, 15,000 में सोल्ड किया, यानी कि डिफरेंस 5,000 का क्या हो गया लॉस हो गया, तो वो भी हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे आएगा लॉस, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा लॉस कितना है 5,000 रुपीज का। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि मटेरियल कॉस्टिंग कितना था 8,000 का, और उसका सोल्ड कितने में किया 10,000 का, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2,000 का, वो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा पीएनएल अकाउंट और मटेरियल सोल्ड, ठीक है, कितने में किया तो 10,000 रुपीज में किया है, और यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट है, अगर लॉस हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं तो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीएनएल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट किसका है तो मटेरियल का कितना है ₹2,000, એટલે કે જે પ્લાન્ટનું અને માલસામાનનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં 15,000નું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને 5,000નું નુકસાન હતું, અને માલસામાનમાં 10,000નું વેચાણ હતું અને 2,000નો નફો હતો। તેનું उसके बाद आगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लांट वॉज ₹15,000 अप टू 31 मार्च 2025, એટલે કે घसारो आपेलो है 15,000 तारीख 31/3/2025, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो इसकी आप लोगों को अलग से एंट्री करनी होगी, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे 4th नंबर की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 5th में कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्पेशल प्लांट, એટલે કે ખાસ મશીનો ઉપર घसारो गणवानो है 10%, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पे लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। देन उसके बाद मटेरियल ऑन साइट 10,000 अनसर्टिफाइड वर्क वॉज 8,000, એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે સ્થળ पर माल सामान 10,000 અને बिन प्रमाणित काम है 8,000। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो है वो कंटिन्यूसली हमारा है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और आएगा यहाँ पे मटेरियल कितना है 10,000 रुपीज का है, और अनसर्टिफाइड वर्क है हमारा कितना है तो वो है 8,000 रुपीज का है, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जनरल प्लांट भी लेना होगा और स्पेशल प्लांट भी लेना होगा, ठीक है, तो उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किस तरह से क्लोजिंग आएगा वो। देन उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ₹2,80,000 बिंग 80% ऑफ सर्टिफाइड वर्क, એટલે કે 80% प्रमाणित काम है तेना कितना મળેલા છે 2,80,000। तो अभी हम लोग क्या करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे, यानी कि क्लोजिंग किसकी तो जनरल प्लांट और स्पेशल प्लांट की। तो आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो स्टार्टिंग में जनरल प्लांट जो था हमारा वो कितना था 80,000 रुपीज़ का था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80,000 रुपीज़, उसमें से माइनस क्या करेंगे तो यहाँ पे 10,000 का प्लांट का हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 10,000। देन उसके बाद माइनस क्या करेंगे तो प्लांट की प्राइस कितनी थी तो 20,000 की थी, उसमें 15,000 का सोल्ड किया और 5,000 का हमारा लॉस था, तो टोटल यहाँ पे कितना होगा 20,000 ही आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग ही लिखनी है, यहाँ पे डायरेक्ट 15,000 नहीं लिखना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन दिया गया था, ठीक है, मैंने बोला था कि आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लांट कितना है 15,000, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 15,000, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 35,000 का आंसर मिल जाएगा, वो आप लोगों को जनरल प्लांट में यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में लिख देना होगा 35,000 रुपीज़। देन उसके बाद स्पेशल प्लांट में हम लोग देखेंगे, तो स्पेशल में यहाँ पे प्राइस कितना है तो 20,000 रुपीज़ है, उसमें से माइनस क्या करना होगा तो यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है तो 10%, ठीक है, तो माइनस हम लोग 10% डायरेक्ट कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे 18,000 का आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग में लिख देंगे 18,000 किसका तो स्पेशल प्लांट का। उसके बाद आप लोगों को इसका टोटल कर देना होगा, तो 4,21,000 का टोटल मिल जाएगा। उसके बाद
आगे आप लोगों को क्या करना होगा, तो फाइनल हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे आएगा 4,70,000 और उतना ही यहाँ पे डेबिट साइड आना चाहिए, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, तो 1,71,000 का आएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस तरह का यहाँ पे रूल है कि अगर आप लोगों को जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है, यानी कि सपोज समझ लो कि यहाँ पे आप लोगों का काम जितना भी वर्क है वो 25% से लेस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आप लोगों का जितना भी वर्क है वो 25% से कम हुआ है, तो आप लोगों को पूरे का पूरा प्रॉफिट कहाँ पे लेके जाना है, पीएनएल अकाउंट में। और अगर 25% से ज़्यादा हुआ है आप लोगों का वर्क, तो कहाँ पे लेके जाना है, तो एक आएगा पीएनएल अकाउंट और दूसरा आएगा यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ठीक है। ये दोनों अकाउंट में लेके जाना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि पीएनएल में कितना लेके जाना है और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना लेके जाना है। तो पीएनएल में लेके जाने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या आएगा, तो फॉर्मूला है यहाँ पे प्रॉफिट इंटू 2/3 करना होगा, इंटू जितना भी यहाँ पे टोटल इनकम रिसीव्ड हुई है वो आप लोगों को ऊपर लिखना होगा, ठीक है, इनकम रिसीव्ड। और नीचे आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफाइड वर्क लिखना होगा, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, कितना प्राइस आप लोगों को पीएनएल में लेके जाना है वो, और बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो आप लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 1,71,000 का हमारा प्रॉफिट है इंटू 2/3 इंटू इनकम रिसीव्ड कितनी हुई है, तो वो डायरेक्टली आप लोगों को सम में दिया हुआ है कि कितना रिसीव्ड हुआ है, 2,80,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2,80,000। देन उसके बाद डिवाइडेड बाय सर्टिफाइड वर्क कितना हुआ है, तो यहाँ पे उसके लिए हिंट दी गई है कि 80% ऑफ सर्टिफाइड वर्क, ठीक है, यानी कि सर्टिफाइड वर्क का कितना है, 80% कितना है, ₹2,80,000। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो कि 80% के सामने 2,80,000 के रुपीस दिए गए हैं, तो 100% के सामने कितना आएगा, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो फाइनल आप लोगों को 3,50,000 का आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे डिवीजन में क्या लिखना होगा, सर्टिफाइड वर्क यानी कि 3,50,000, इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा। तो फाइनल आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा पीएन, जितना भी ये कैलकुलेशन के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग क्या कहाँ पे लेके जाएंगे, तो पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। कितना आएगा, 91,200। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाएंगे, और वो आएगा 79,800, ठीक है। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कितना परसेंटेज हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है। तो इसी फॉर्मूले को आप लोगों को कंटिन्यू रखना है, यानी कि इनकम जितनी भी रिसीव्ड हुई है वो उसको डिवाइडेड बाय सर्टिफाइड वर्क करना होगा। तो जितने भी परसेंटेज आप लोगों को मिलेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई हम लोग 100 से करते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 80% का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 25% से तो ज़्यादा ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला का यूज़ करके उतनी अमाउंट पीएनएल में लेके जाएंगे, और बाकी के जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पे करनी थी। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 23 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।